क्या धौलपुर की महारानी सियासत में कमबैक करने जा रही हैं? और ऐसा कमबैक जो कि एक ग्रैंड लेवल एंट्री होगी, री एंट्री इनफैक्ट ग्रैंड लेवल। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी में अब पावर शो का टाइम आ गया है और वो पावर शो होगा वसुंधरा राजे का। कहां से ये चर्चा उठी? भाई हमने तो यही सुना था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी में वसुंधरा राजे की इन दोनों टॉप लीडर से नहीं बनती, इसलिए वसुंधरा राजे का एक तरह से वनवास चल रहा है। पर सितंबर में कुछ बड़ा हुआ है। सितंबर के महीने के शुरुआत में जोधपुर में एक आरएसएस की समन्वय बैठक थी जिसमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत गए थे। वसुंधरा राजे से मोहन भागवत की 20 से 30 मिनट की मुलाकात हुई थी। फिर से सुन लीजिए, सितंबर की शुरुआत में वसुंधरा राजे और मोहन भागवत की 20 से 30 मिनट की बातचीत हुई थी। अब ये क्या बातचीत हुई, इसको लेके तरह तरह की चर्चाएं थी, पर इसका जो निचोड़ है वो ये है कि राजस्थान की सियासत में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। और वो बड़ा बड़ा इवेंट क्या हो सकता है, आइए उस पर जरा बात करते हैं। सबसे पहले इस तस्वीर का जो सच है ना, अगर आपने, ये तो मैंने एक झलक दिखाई, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी के सामने, देश के प्रधानमंत्री के सामने ऐसी बॉडी लैंग्वेज मैंने अभी तक शायद 2 या 3 नेताओं की देखी होगी, या शायद वो भी नहीं देखी होगी। बीजेपी का कोई नेता नरेंद्र मोदी के सामने ऐसी बॉडी लैंग्वेज, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे 25 सितंबर को जब वसुंधरा राजे नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई बांसवाड़ा में, जब नरेंद्र मोदी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दे रहे थे, नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, उस दौरान की यह मुलाकात है। मंच पर मदन राठौड़ थे, भजन लाल थे, दिया कुमारी थी, सब नरेंद्र मोदी के सामने दंडवत थे। लेकिन महारानी से जब मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी की, तो कुछ ऐसा हुआ कि लोग चौंक गए। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और शर्तिया कहता हूं आप भी चौंक जाएंगे वो वीडियो देखकर। उस वीडियो तक आऊंगा, लेकिन अचानक से वसुंधरा राजे कैसे ट्रेंड कर रही हैं, क्यों अचानक से वसुंधरा राजे के नाम पर चर्चा छिड़ गई है, आखिर बहस का केंद्र वसुंधरा राजे कैसे बन गई, धौलपुर की महारानी क्यों वायरल हो गई, आइए आपको बताता हूं। जनसत्ता की यह रिपोर्ट है 1 अक्टूबर की। फिर से एक्टिव हुई वसुंधरा राजे, जाने आरएसएस और बीजेपी नेताओं से मुलाकात में वसुंधरा राजे जो मुलाकात की है इसके क्या मायने, आरएसएस और बीजेपी नेताओं से मुलाकात के क्या मायने हैं। अब एक बेसिक चीज तो आप जानते होंगे कि 2003 से लेकर 2008 तक और फिर 2013 से लेकर 2018 तक वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी और सरकार का टेन्योर पूरा हुआ था। यानी वसुंधरा राजे ने अपना कार्यकाल पूरा किया था 2 बार, 3 से 8 और 13 से 18। अब वो दौर था, देखिए 3 से 8 वाले में तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी और तब नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री थे, ये वो टेन्योर था। 13 से 18 में चीजें बहुत बदल चुकी थी। वसुंधरा राजे ने अपना कार्यकाल तो पूरा किया, मुख्यमंत्री की हैसियत से अपना कार्यकाल पूरा किया, लेकिन नरेंद्र मोदी 13 और 18 में बहुत ज्यादा उनके अंदर एक पॉलिटिकल शिफ्ट आ चुका था। क्यों? क्योंकि वो गुजरात के सीएम से देश के पीएम बन चुके थे, जबकि वसुंधरा राजे रही सीएम 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 ही रही। तो नरेंद्र मोदी का जो ये पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ और जिस तरह नरेंद्र मोदी एक स्टेट के सीएम से देश के पीएम बन गए और उसके बाद उन्होंने अमित शाह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया, फिर बीजेपी का जो एक वटवृक्ष फैला उसके पीछे नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह की रणनीति, इसको ही वजह माना गया। अब उस चेहरे में, उस रणनीति में ये बहुत पीछे छूट गई, वसुंधरा राजे बहुत पीछे छूट गई। और 2023 में तो गजब ही हो गया, जब राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आई, तब आपने देखा कि कैसे पहली बार के विधायक भजन लाल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। वो तस्वीर आपको याद होगी जब राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे के बगल में बैठे थे, राजनाथ सिंह के हाथ में एक पर्ची थी और उस पर्ची में होने वाले मुख्यमंत्री का नाम था। वसुंधरा राजे ने जब वो पर्ची देखी तो चौंक गई। वसुंधरा राजे को पता था कि सामने मीडिया के कैमरे हैं, सामने लोग हैं, लाइव प्रसारण हो रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे चौंक गई क्योंकि वो अपनी भाव भंगिमा को छिपा नहीं पाई। भजन लाल शर्मा का नाम देख के वो चौंक गई।
राजस्थान की सियासत में जिसका सिक्का चलता हो, कम से कम बीजेपी के विधायकों का एक बड़ा हिस्सा जिसके सामने दंडवत रहता हो, ऐसे में पहली बार का एक विधायक जो पहली बार विधायक बना है, भजन लाल शर्मा, वो राजस्थान का मुख्यमंत्री, जिस कुर्सी की दावेदार हकदार ये खुद को समझती थी, वहां पहली बार का विधायक, तो ये चौंक गई थी। अब उसके बाद से नाराजगी जाहिर थी, लेकिन आपको पता है कि बीजेपी के अब संगठन का स्तर ऐसा हो चुका है कि अगर टॉप लीडरशिप ने कुछ डिसाइड कर लिया तो वही होता। अब वसुंधरा राजे का एक्टिव होना, मोहन भागवत से 20 से 30 मिनट की मुलाकात करना, यह संकेत देता है कि वसुंधरा राजे चाहती हैं कि अगर बातचीत से भी उनकी वापसी के रास्ते, वापसी मतलब वनवास समाप्ति के रास्ते, जिस तरह से उनको साइडलाइन किया गया है बीजेपी में, अगर बातचीत से कुछ रास्ते बनते हैं तो वसुंधरा राजे बातचीत को तैयार हैं। ऐसा मैं सूत्रों के हवाले से कह रहा हूं। तो वहीं यह भी चर्चा है कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में वो अपने बेटे और झालावाड़ से लगातार सांसद रह चुके दुष्यंत को वो चाहती हैं कि उस कैबिनेट में जगह मिले। वसुंधरा राजे ऐसा चाहती हैं। ये मैंने आपको दो खबर बता दी कि ये अपनी राजनीतिक वनवास वसुंधरा राजे चाहती हैं कि अब इस पर ब्रेक लगे। दूसरी जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जो दूसरी थ्योरी है, वो ये अपने बेटे को नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में जगह चाहती हैं। और उसकी वजह भी है, दुष्यंत रिकॉर्ड वोटों लगातार न सिर्फ जीत रहे हैं, बल्कि पहला चुनाव 49% वोटों जीता, फिर वो 50% से ज़्यादा वोट पाते गए इनके पुत्र दुष्यंत, तो जीत का मार्जिन भी अच्छा खासा है। और तीसरी वजह यह है कि राजस्थान में जो स्टेट लीडरशिप है उसके कैबिनेट में बदलाव है। वसुंधरा राजे चाहती हैं कि इनके खेमे के जो विधायक हैं, इनके जो प्रिय जनप्रतिनिधि हैं, प्रिय माननीय हैं, उनको जगह मिले भजन लाल की कैबिनेट में। अब यहां एक पल के लिए आप रुक जाइए। अगर आप आज की तारीख में किसी भी पत्रकार से पूछिए जो बीजेपी कवर करते हैं या जो जिनको बीजेपी से जुड़े डेली अफेयर्स वो उन पर नजर रखती है, आप पूछिए कि किस राज्य में मुख्यमंत्री बदला जाना तय है, तो छूटते ये सवाल खत्म नहीं होता, जवाब आता है राजस्थान। ऐसी एक चर्चा है कि राजस्थान में भजन लाल शर्मा को रिप्लेस किया जा सकता है। कौन बनेगा उस नाम की चर्चा नहीं है, पर भजन लाल शर्मा को हटाया जा सकता है मुख्यमंत्री के पद से। ये चर्चा अभी से नहीं है, कई महीनों से है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि उन्हीं के मतलब मोहन यादव की भी एक चौंकाने वाला नाम था जब एमपी में मुख्यमंत्री चुने गए। छत्तीसगढ़ में हमने देखा, लेकिन छत्तीसगढ़ एमपी को साइड कर देते हैं, वहां ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं, वहां सीएम बदलने वाली कोई अटकल नहीं है। भजन लाल शर्मा के नाम को लेकर गंभीरता से इस पर बहस होती है कि हाँ, इनको बदला जा सकता है। अब बदला जाएगा कि नहीं, नया बनेगा तो कौन बनेगा, ये सब नरेंद्र मोदी अमित शाह के दिमाग में है। खैर, हम आते हैं वसुंधरा राजे पे। अब वसुंधरा राजे से जुड़ी एक और खबर मैं आपको बताता हूं ताकि आपको पता चल जाए, और सबसे जरूरी वो वीडियो है जिसको आप देखेंगे तो शर्तिया चौंक जाएंगे। मोदी और संघ नेताओं से वसुंधरा राजे की मुलाकात, क्या खत्म होगा बीजेपी का वनवास? ये वही है, उसी का एक्सटेंशन है। अगली रिपोर्ट ये बांसवाड़ा में जो मुलाकात हुई थी नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे की 25 सितंबर को, उसका ये स्टिल शॉट जिसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये रिपोर्ट है 30 सितंबर 2025 की। दशहरे के बाद खत्म होगा राजे का वनवास। दशहरे के बाद कैबिनेट फेरबदल में बड़ी भूमिका को लेकर कयास तेज, यानी अगर भजन लाल की कुर्सी नहीं गई, उनको नहीं बदला गया, तो कम से कम उनके कैबिनेट में बदलाव तय है। और इसीलिए वसुंधरा राजे थोड़ी एक्टिव हैं, संघ से भी बात कर रही हैं कि भाई हमारे जो प्रिय नेता हैं, जो मेरे खेमे के विधायक हैं, उनको जगह दीजिए। और जानते हैं वसुंधरा राजे ने एक और ऐसा बयान दिया था कि जिसको लेकर बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो थोड़ी असहज हो गई थी। वो बयान भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो बयान ये है, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बड़ा बयान, हम लड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी, साथ रहेंगे तो ही काम होगा। बड़ा बयान। अब महारानी है, महारानी रॉयल अंदाज में ही ये बातें कहती हैं, धमकी नहीं, बस एक बात कह देती हैं, फिर आप उसे वार्निंग समझिए, धमकी समझिए, वो आप पर है। लेकिन राजनीति की शैली में वसुंधरा राजे बहुत चतुराई से अपनी बात कह देती हैं। रिटायरमेंट के मूड में नहीं है महारानी, पहले तो ये समझ लीजिए। ये अपने कमबैक का रास्ता प्रशस्त कर रही हैं और इंतजार कर रही हैं। एक रैली में तो इन्होंने यहां तक कह दिया था कि वनवास हर किसी का आता है। वसुंधरा राजे के नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ते कभी सहज नहीं रहे।
मुख्यमंत्री पद पर वापसी की उम्मीदों से नाराज राजे ने पार्टी की बैठकों में हिस्सा नहीं लिया। बीजेपी की स्टार प्रचारक होने के बावजूद राजस्थान में जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें वसुंधरा राजे ने प्रचार भी नहीं किया था और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी इनको स्टार प्रचारक की लिस्ट में रखा गया था। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी वसुंधरा राजे ने प्रचार नहीं किया। धौलपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वनवास सिर्फ श्री राम की जिंदगी का हिस्सा नहीं है, हर इंसान के जीवन में वनवास आता है और जाता है। गौर कीजिए वसुंधरा राजे के भाषण पर, हर इंसान के जीवन में वनवास आता है और जाता है। यानी वसुंधरा राजे कह रही हैं, एक संकेत दे रही हैं कि उनके जीवन में जो राजनीतिक वनवास आया है वो जा सकता है या जाने वाला है। अब इसका संकेत वसुंधरा राजे को कहां से मिला है ये वसुंधरा राजे ही बता पाएंगी। अब मैं आपको जो ये स्टिल ग्रैब है इसका पूरा वीडियो दिखाने जा रहा हूं, आप देखिए ये वीडियो। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण खत्म किया, वो मंच पर मौजूद बीजेपी के जो पदाधिकारी थे उसमें मदन राठौड़ भी थे, सीएम साहब भी थे भजन लाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी थी। और जब वो और आप देखिए ना, सबके आप जेस्चर देखिए, सब नरेंद्र मोदी के सामने एकदम विनय स्वभाव के साथ दंडवत है, लेकिन सबके हाथ देखिए, सबके हाथ छाती पर हैं, सबके हाथ एकदम आदरपूर्ण भाव में बंधे हुए हैं छाती के सहारे। लेकिन वसुंधरा राजे ने हाथ जो हैं वो एकदम नीचे कर रखे थे और पहला संवाद नरेंद्र मोदी ने किया, पहला संवाद वसुंधरा राजे ने नहीं किया। जबकि अगर आप इस वीडियो को पूरा हिस्सा देखेंगे तो इसमें जिन लोगों से नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं वो लोग नरेंद्र मोदी को आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक अभिवादन कर रहे हैं, नमस्ते प्रणाम वहाँ की शैली में जो भी कहते हैं, जो भी संबोधन देते हैं वो दे रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। और ये बात बताती है कि नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे का हालचाल पूछा, उनको ग्रीट किया, लेकिन वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो किसी बात से नाराज हैं, या कम से कम ऐसे तो जो बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं या जो बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, ये कोई ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं है जो बता रही है कि ऑल इज वेल। और ऐसे माहौल में जब वसुंधरा राजे संघ प्रमुख से मिलती हैं, 20 से 30 मिनट मुलाकात करती हैं, तो जाहिर सी बात है अटकलें लगेंगी। हालांकि संघ प्रमुख से मुलाकात पहले हुई थी और ये वीडियो, ये तस्वीर बात की है। अब यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। उनके जो उत्तराधिकारी हैं, यानी बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर दिवाली निकल गई, होली निकल गई, फिर दिवाली निकल गई, फिर होली निकल गई, त्यौहार पे त्यौहार निकलते जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जो है वो टलता जा रहा है। बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पाया। बीच में कई जगह ऐसी चर्चा उठी कि वसुंधरा राजे के नाम पे विचार किया जा रहा है। बिल्कुल भी दम नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी में जब तक चलेगी, वसुंधरा राजे बीजेपी की अध्यक्ष कभी नहीं बन पाएंगी, ये लगभग मान लीजिए। और वसुंधरा राजे के बारे में अगर ऐसा हो गया, क्योंकि राजनीति कभी कुछ भी हो सकता है, भजन लाल चुनाव जीत के पहली बार विधायक बन सकते हैं, सीएम भी बन सकते हैं, तो अगर वसुंधरा राजे बाई चांस, एक हम परिकल्पना की बात करते हैं, अगर आपको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दिख गई, तो ये मान लीजिएगा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने आरएसएस से कहीं कॉम्प्रोमाइज किया या ये कहीं पीछे हटे हैं। वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो जाहिर सी बात है, हर पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं, प्रमुख नेता होते हैं, अगर वो खुद के अलावा किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं तो वो वही चेहरा होता है जो यस मैन हो। जैसे जेपी नड्डा, वो ऐसा कोई चेहरा नहीं रखेंगे जो कॉम्पिटिटर रहा हो, जिसके साथ रिश्ते मधुर नहीं रहे। ये हर पार्टी करती है, ये बेसिक सी इंस्टिंक्ट है, और ये समझना, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ये सहज कोई भी समझ सकता है। तो ये थी कहानी महारानी की और प्रधान की, जिसमें जो तलखी है, कम से कम वीडियो ये बता रहा है 25 सितंबर का बांसवाड़ा का, तलखी बरकरार है। वनवास वसुंधरा राजे संकेत दे रही हैं कि खत्म होता है, मेरा भी खत्म होगा, लेकिन कब? सबसे बड़ा सवाल यही है। आपको क्या लगता है, सियासत में वसुंधरा राजे का कमबैक होगा क्या? अगर आपको लगता है हाँ, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको लगता है नहीं तो ये भी बताइएगा, तो फिर क्या वनवास कभी नहीं खत्म होगा? क्या ब्रेक लग गया है महारानी के करियर पर? टॉप सीक्रेट का ये वीडियो पसंद आया हो, इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।